हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। एसएससी एमटीएस 2024 का आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। आज 30 सितंबर पहली शिफ्ट का कंप्लीट भी हो चुका है, जो आपकी शिफ्ट थी 9 से 10:30 बजे तक। इसमें जो कुछ प्रश्न पूछे गए थे उनके आधार पर हम देखेंगे आपका जो अगले आने वाली शिफ्ट है उनमें कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और किन किन टॉपिक से आपका प्रश्न बना है पहली शिफ्ट के अंदर। तो वही आपका महत्वपूर्ण रहेगा आने वाली शिफ्टों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कनक रेले को किस नृत्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था मोहिनी अट्टम के लिए। अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम ये किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और किसके स्थान पर की थी? इन्होंने स्थापना की थी नंद वंश के स्थापना। और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। अगर हम बात करें ये समकालीन जो था सिकंदर वो नंद वंश यानी कि घनानंद के ही समकालीन रहा था। और चंद्रगुप्त का जो युद्ध हुआ था वो सेलुकस निकेटर जो सेनापति था सिकंदर का उसके साथ में हुआ था। और मेगास्थनीज जिसके पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी जाती है इंडिका, वो भी सेलुकस निकेटर के दरबार में ही रहता था या उसका एक दूत था। 2024 में आरसीबी महिला क्रिकेट टीम के कप्तान के बारे में पूछा गया है, तो वो थी स्मृति मंधाना। और 2024 में जो महिला क्रिकेट आईपीएल हुआ था उसकी विजेता भी रही थी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आरसीबी। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक है तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। और दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और जो आपके ये अध्यक्षता होती थी कांग्रेस की अधिवेशन होते थे उनमें सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता जो की गई थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही की गई थी। इंदौर घराना की स्थापना के लिए किसको जाना जाता है? उस्ताद आमिर खान को जाना जाता है इंदौर घराना की स्थापना के लिए। बात करें आगरा घराना तो इसके संस्थापक थे हाजी सुजान खान। पटियाला घराना इसके संस्थापक थे अली बख्श और फतेह अली खान। बात करें ग्वालियर घराना इसके जो संस्थापक थे वो है पीर बख्श। रामपुर घराने के हैं इनायत खान। जयपुर घराने के हैं अल्लादिया खान। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये घराने भी आपके एग्जाम में हो सकता है आने वाली शिफ्टों में पूछ लिए जाए, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक नाम सूत्र है उसके बारे में पूछा गया था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका NaHCO3। ठीक है, आने वाले उसमें अगर आपका पूछा जाए कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट तो CaCO3, ये भी आपको याद रखना है। इसको खाने का सोडा भी बोला जाता है, इसका अन्य नाम खाने का सोडा है। और एक धावन सोडा या धोने का सोडा बोला जाता है। तो वहाँ पर आपका जो है ये H हट जाएगा और वो आपका हो जाएगा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया तो वो आपका खाने का सोडा हो जाएगा। हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? करक्यूमिन। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन। लोसार महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख का एक प्रमुख महोत्सव है। देश के सबसे उम्रदराज सांसद कौन हैं? तो ये शफीकुर रहमान बर्क है, जो फिलहाल बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी से है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है? तो दादर और नगर हवेली, जिसकी साक्षरता दर है 77.24%। ये इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में पूछी है, किसी राज्य में नहीं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और जो आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1986 में उसमें ये जोड़े गए थे अनुच्छेद 51वें के क के अंदर। स्टार्टिंग में 6 थे, फिर ये 10 हुए और फिलहाल ये है 11। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको जोड़ा गया था। और जो ये लिए गए हैं ये लिए गया रूस के संविधान से। बात कर लेते हैं पद्म पुरस्कारों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 3 श्रेणियों में। पद्म विभूषण जो सबसे हाईएस्ट है
फिर है पद्म भूषण इससे नीचे, और सबसे नीचे है पद्मश्री। 1954 में इसकी जो है स्थापना की गई थी पद्म पुरस्कारों की। पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 1971 में। विजयनगर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी 1336 में। और उस समय जो दिल्ली पर राजा होता था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके शासनकाल में दक्षिण में काफ़ी राज्य जो है स्थापित किए गए थे। और अपने पिता के नाम पर इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। और संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा अगर पूछा जाए तो वो था देवराय द्वितीय। तो ये कुछ प्रश्न थे, आप ये टॉपिक देख सकते हो। इन्हीं टॉपिक से आपका आने वाले शिफ्टों में प्रश्न बनेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।